इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप फाइल्स मैनेजर का यूज कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और आप उसका कैसे किसी फाइल्स को आप मूव कर सकते हैं या कैसे आप किसी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फाइल्स को ओपन करेंगे। फाइल्स ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंटरनल 32 GB है मेरा इंटरनल, और जिसमें 11.63 GB यूज किया है मैंने। और नीचे मैंने SD कार्ड इसमें डाला हुआ है, और SD कार्ड में ये SD कार्ड 8 GB का है और 257 MB मैंने अब तक यूज किया हुआ है। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा डिलीट ब्लरी फ़ोटोज़। तो इसका मतलब है कि ये अगर धुंधले फ़ोटो आपके मोबाइल में है, आपने डाउनलोड किए हैं, तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा डिलीट लार्ज फाइल। अगर कोई फ़ाइल बहुत लंबी है, बहुत बड़ी फ़ाइल है, तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप के इंटरनल में आपका इंटरनल पूरा फुल हो चुका है, तो आपने अगर ऑडियो बहुत सारे डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ से आप ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। उसके नीचे है मूव फाइल्स टू SD कार्ड। क्योंकि मैंने इसमें SD कार्ड डाला हुआ है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि मैंने जो अपने कैमरे से जो फ़ोटो लिया है, मैं उसको अपने SD कार्ड में मूव कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो नीचे दिखाई दे रहा है मूव टू SD कार्ड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे फाइल्स SD कार्ड में मूव हो जाएंगे। तो इसके बाद आप जब ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे X रिकॉर्डर, मतलब जो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर दिखाई देगा। और स्क्रीनशॉट, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप जाएंगे तो डाउनलोड्स दिखाई देगा। डाउनलोड्स पर जो भी आपने आज मैंने देखिए जो डाउनलोड किया हुआ है, ये सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये सारे डाउनलोड्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया है, अगर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मैंने जो सिर्फ डाउनलोड किए हैं सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर आप ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपने जो फाइल्स डाउनलोड किए हैं, आपने जो भी फाइल्स डाउनलोड किया है या जो भी आपके डिवाइस में पहले से मौजूद है, वो सारे फाइल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो जो फाइल्स आप डाउनलोड किए हुए रहेंगे, सिर्फ वही फाइल्स दिखाई देगा। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और राइट साइड में एक 3 लाइन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सेलेक्ट ऑल। उसके नीचे है ओपन विथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है पैकेज इंस्टॉलर। आप इसके साथ इसे ओपन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको। आप इसको इंटरनल स्टोरेज में मूव कर सकते हैं या फिर अपने SD कार्ड में मूव कर सकते हैं। उसके नीचे आ रहा है कॉपी टू, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज में एक नया फोल्डर बना सकते हैं या फिर अपने SD कार्ड में इस फाइल को मूव कर सकते हैं। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, इसका कोई और नाम दे सकते हैं इसको आप। उसके बाद आ रहा है ऐड टू फेवरेट। आप इसको फेवरेट में इसको फेवरेट में जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फेवरेट में भी जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको फेवरेट से फ़िलहाल अभी निकाल देता हूँ, रिमूव फ्रॉम फेवरेट। उसके बाद आप इस पर नीचे जाएंगे, मूव टू सेव फोल्डर। सेव फोल्डर क्या होता है, देखिए सेव फोल्डर वो होता है जैसे कि आप कोई फाइल उसमें रख देते हैं और वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जब तक वो पासवर्ड किसी को पता नहीं चलेगा, तब तक वो फाइल देख नहीं पाएगा। तो आप जब सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जो मैंने इसमें पासवर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड देने के बाद ये फ़ाइल प्रोटेक्ट हो जाती है, तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव होती है। उसके बाद नीचे बैकअप टू गूगल ड्राइव। आप इस फाइल का बैकअप ले सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये फाइल आपके गूगल ड्राइव में इस फाइल का आपके गूगल ड्राइव में बैकअप हो जाएगा। उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो इसके बाद फिर हम बैक करते हैं, और जैसे ही आप ये देखिए नीचे इमेजेस दिखाई दे रहा है,
ये जो इमेजेस जितने इमेजेस हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने ऑल पर क्लिक किया है इसलिए सारे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक करता हूँ तो मैंने जो भी इमेजेस का स्क्रीनशॉट लिया होगा सिर्फ वही इमेज दिखाई देंगे। अगर आप कैमरा पर क्लिक करते हैं तो जो आपने कैमरे से लिए होंगे फ़ोटो सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो जो फाइल्स को आपने डाउनलोड किया है सिर्फ वही फाइल्स दिखाई देंगे और दूसरे कोई फाइल्स नहीं दिखाई देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स नीचे इसके बगल में दिखाई दे रहा है नियर बाई शेयर। इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसका काम क्या होता है, देखिए इसका क्या ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे बाएं तरफ लिखा है सेंड दूसरा और दाएं तरफ लिखा है रिसीव। तो बाएं तरफ का सेंड का मतलब आप किसी को ये फाइल भेज सकते हैं और किसी से फाइल रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप सेंड पर क्लिक करते हैं, सेंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐप को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आसपास जो भी डिवाइस होगा उससे आप कनेक्ट करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कोई भी ऐप्स कोई भी फाइल को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद अभी देखते हैं तो जैसे कि बाएं साइड में एक 3 लाइन दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिन क्या होता है, इसमें देखिए हर फाइल मैनेजर में एक बिन होता है। अगर आप किसी फाइल्स को गलती से डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल्स रिसाइकल बिन में चला जाता है और रिसाइकल बिन से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं या फिर आप उसे परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकते हैं। तो बिन का यही काम होता है कि आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो बिन में चला जाता है और वो बिन में रिसाइकल बिन में वो 30 दिन तक रहता है। 30 दिन के बाद वो फाइल अपने आप डिलीट हो जाती है। इसके बाद आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या फिर इसमें कई सारे भाषाएं हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो चूज विच नोटिफिकेशन यू गेट। इसका मतलब यह है कि आप नोटिफिकेशन चुन सकते हैं कि आपको कौन सा नोटिफिकेशन दिया जाए। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं लार्ज स्टोरेज इज़ ऑलमोस्ट फुल। यदि आपके मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा और कुछ फाइल्स को डिलीट करने का सुझाव देगा। बिन फाइल्स इन बिन आर टेकिंग अप स्पेस। अगर बिन में स्पेस नहीं है तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप बिन से फाइल को डिलीट कर दें। तो इसके लिए आप अनयूज्ड अगर कोई ऐप्स है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो अगर ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप इस ऐप्स को या तो आप इसको मूव कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए। तो आप इसको जिप भी कर सकते हैं या आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। डाउनलोड्स फाइल्स इसके नीचे दिखाई दे रहा है डाउनलोड फाइल्स आर टेकिंग अप स्पेस। तो यहाँ पे आप जब कोई भी फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बारे में ये नोटिफिकेशन आपको देगा। उसके बाद नीचे है लार्ज मीडिया फोल्डर्स। अगर कोई मीडिया फोल्डर्स बहुत ज़्यादा लंबा है तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा। डुप्लीकेट फाइल्स, अगर आपके मोबाइल में डुप्लीकेट फाइल्स है, एक ही फाइल्स का कॉपी है तो भी आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। जंक फाइल्स, अगर आपके मोबाइल में जंक फाइल्स है जिसका कोई काम नहीं है तो ये उसका नोटिफिकेशन आपको देगा। ये आप चुन सकते हैं कि आपको किसका नोटिफिकेशन चाहिए। तो इस तरह आप माई फाइल्स का यूज कर सकते हैं।